हरे कृष्णा, धनो प्रणाम। हरे कृष्णा जी, प्रणाम है विकास से भक्त जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। धनो प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम माता धनो जी। प्रणाम माता जी, सभी भक्तों के चरणों में धनो प्रणाम। हरे कृष्णा। जी पूजा माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा, वंदो मोहि सावधान मते, जहर प्रसादे भाई ए भव तोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्तित कोरिया क्या, आर ना कोरी हो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जहाँ चरितो, वेदे गाय जहाँ चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार्दन बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवाना, लोकनाथ लोकेर जीवाना। हा हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया, हा हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया। ए विजय सुख त्रिभुवना,
बीजश घुषुक त्रिभुवन श्रील प्रभुपाद पतित पावन जय गुरुदेव लोइलो शरण प्रभुपदाय 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 जय प्रभुपदाय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरि बोल। बहुत सुंदर बात है। माताजी हरि बोल। बहुत भाव से बोलती हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, मीना बहुत सुंदर। जी, मीना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माता जी दंडवत प्रणाम। जी माता जी, कल के बारे में बताएंगे? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानस्य तिमिरस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री प्रभुपाद की जय। परम पूज्य राधानाथ स्वामी जी महाराज की जय। पूज्य अजय गोपाल प्रभु जी की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। कल जो है गुरुदेव ने पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक के बारे में बताया। गुरुदेव इसके पहले जो है विराट रूप, महाविष्णु और महातत्व के बारे में बता चुके हैं। आज वो जो है गर्भोदक्षाई विष्णु के बारे में बता रहे हैं। इसमें उन्होंने सभी मतलब गुरुदेव ने श्लोक पढ़ा और सभी माता जी जो इच्छुक थी उन्होंने भी श्लोक पढ़ा। तत्पश्चात जो उन्होंने कहा कि यह द्वितीय पुरुष के प्राकट्य मतलब ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत है। वहां पे एक अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य तथा विभिन्न जीव भी उत्पन्न होते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। फिर बताया कि महतत्व में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि जब होती है उसके बाद ब्रह्मांड भर में अंधकार ही अंधकार रहता है, विश्राम के लिए कोई आश्रय नहीं होता है। तब मतलब महाविष्णु ने जो है उन्होंने पसीने के जल से आधे ब्रह्मांड को भर दिया और स्वयं उसी जल में लेट गए और यह जल जो है गर्भोदक सागर कहलाता है। और फिर उसमें स्वयं जो है गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में वो भगवान जो है प्रविष्ट हुए और उनकी नाभि से फिर कमल नाल अंकुरित हुई, जिसमें से जो है ब्रह्मांड के प्रथम शिल्पी जो है ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। और वहां पे गुरुदेव बताते हैं कि जो भगवान की जो शैया थी वो अनंत शेष की वो शैया थी और ब्रह्मांड के पालन का भार मतलब विष्णु जी ने इस रूप में अपने ऊपर ले लिया। और विष्णु जी जबकि वो सत्वगुण के स्वामी हैं, फिर भी वो भौतिक प्रभावों से सदा ही अलग रहते हैं, ऐसा गुरुदेव बताते हैं। और ब्रह्मा से फिर शिव उत्पन्न हुए जो कि तमोगुण के स्वामी और संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव गर्भोदायिक विष्णु के ही अवतार हैं, ऐसा मतलब गुरुदेव बताते हैं। और उसके बाद जो बताते हैं कि ब्रह्मा जी से दक्ष, मरीचि और मनु ये तीनों उत्पन्न हुए, जिन्हें कि प्रजापति भी कहा जाता है। और उनसे अनेक देवता अवतरित हुए और जिन्होंने ब्रह्मांड में जीवों का जनन किया। और आगे गुरुदेव बताते हैं कि ब्रह्मांड के भीतर गर्भोदायक विष्णु वो सदैव दिव्य हैं। वो ब्रह्मांड के भीतर भले ही जो है शयन करते हैं, किंतु वो इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। और विष्णु जो कि गर्भोदायक विष्णु के पूर्ण अंश हैं, विश्व भर के जीवों के परमात्मा हैं और वे ब्रह्मांड के पालन करता है क्षीरोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं।
इस प्रकार मूल पुरुष के 3 रूप जाने जाते हैं। ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार हैं वे इसी क्षीरोदक्षाई विष्णु से उद्भूत होते हैं। फिर उसके बाद भगवान के लीला अवतारों का वर्णन करते हुए गुरुदेव कहते हैं कि मत्स्य अवतार, कूर्म, वराह, राम, कृष्ण, नृसिंह, वामन तथा अनेक बहुत से अवतार हैं जो लीला अवतार कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त फिर वो दूसरे नंबर बताते हैं गुड़ा अवतार के बारे में। गुड़ा अवतार के रूप में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, ये जो है इनके ऊपर जो है ये तीनों जो है गुड़ा अवतार हैं भगवान के। भगवान और फिर बताते हैं कि शिव जी जो है वो परमेश्वर तथा जीव के बीच की स्थिति में है और ब्रह्मा जी वो जीव तत्व है। और बताया गया कि जैसे जो है ये भगवान द्वारा उनको सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की जाती है ब्रह्मा जी को, और उनकी शक्ति सूर्य जैसी है जो मणिमाणिक्यों द्वारा प्रतिबिंबित होती रहती है। और जब कोई भी जीव जो है ब्रह्मा बनने लायक नहीं होता है तब वहां पे जो है स्वयं भगवान ब्रह्मा बन के कार्यभार ग्रहण करते हैं। शिव जी के लिए गुरुदेव ने बताया कि शिव जी भगवान के पूर्णांश हैं, किंतु जैसे दूध दही का उन्होंने यहाँ पे उदाहरण दिया, जैसे दूध और दही का मतलब एक ही दूध से ही दही बनती है, लेकिन फिर दही का प्रयोग जो है दूध की जगह नहीं किया जा सकता। वैसे ही जो है यहाँ पे शिव जी को जो है भगवान की जगह नहीं रखा जा सकता, हालांकि वो भले ही भगवान से ही उत्पन्न है, लेकिन फिर भी वो सबसे मतलब वैष्णव है, श्रेष्ठ है, ऐसा बताएगा। फिर उसके बाद गुरुदेव जो है मनवा अवतार में आते हैं। उसमें बताते हैं कि ब्रह्मा जी के एक जीवन में 14 मनु आते हैं और इस प्रकार उनके एक महीने में 420 मनु आते हैं, एक वर्ष में 5040 मनु आते हैं और ब्रह्मा जी की खुद की आयु जो है 100 वर्ष होती है। इस हिसाब से जो है ब्रह्मा जी के एक जीवन काल में 5,04,000 मनु आते हैं और इसी तरह से असंख्य ब्रह्मांडों की संख्या है और यह क्रम जो है एक एक ब्रह्मा के साथ ऐसे चलता रहता है और मतलब कि विष्णु के श्वास लेने के समय वो उत्पन्न होता है और फिर वो विनष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से लाखों मनु जो है एक श्वास काल में उत्पन्न होते हैं। महाविष्णु के एक श्वास काल में लाखों मनु उत्पन्न होते हैं। और गुरुदेव यहाँ पे बताते हैं कि हर एक मनु के साथ देवी देवता का पूरा 33 करोड़ देवी देवता का सेट भी होता है और इनकी एक्सपायर भी होती है। और ये किस तरह से, जैसे यहाँ पे मार्केट में कोई चीज आती है तो वो उस समय उत्पन्न होती है, फिर कुछ दिन उसका रहता है एक्सपायर, उसी तरह से देवी देवताओं का भी एक्सपायर होता है। उसके बाद ये बताते हैं कि जो 14 मनु ब्रह्मा के एक दिन के 12 घंटे में आते हैं, उनके नाम बताते हैं। पहले नंबर पे बताया उन्होंने स्वयंभू मनु, दूसरे नंबर पे स्वारुशिष मनु, तीसरे नंबर पे उत्तम मनु, चौथे तामस मनु, पांचवें रैवत मनु, छठे चाक्षुष मनु, सातवें वैवस्वत मनु जो इस समय वर्तमान में है, आठवें सावर्णी मनु, नौवें जो है दक्ष सावर्णी मनु, 10वें ब्रह्म सावर्णी मनु तथा 11वें धर्म सावर्णी मनु, 12वें रुद्र सावर्णी मनु, 13वें देव सावर्णी मनु, 14वें इंद्र सावर्णी मनु। ये मतलब 14 मनु का पूरा जो है उन्होंने बताया जो है। और गुरुदेव बताते हैं कि 430 करोड़ में मतलब 12 घंटे में ये आते हैं। ब्रह्मा जी सुबह आते हैं, माला जपते हैं और उसके बाद जो ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपना जो है पूरा फिर से सृष्टि करते हैं और फिर जब वो सोने जाते हैं तो फिर से वो प्रलय हो जाता है। मतलब प्रलय जो है जन लोक तक होता है। और फिर उसके बाद युगा अवतार होते हैं। युगा अवतार में गुरुदेव ने बताया कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और गुरुदेव मनु के बारे में ये भी बताते हैं कि शुद्ध भक्त जो है वो मनु बनते हैं और जब जो मनु जो है वो जब शुद्ध भक्त होते हैं तो वो गोलोक धाम भी चले जाते हैं। तो गुरुदेव ने 2 युगों का छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि कंफर्म करके मैं बताऊंगा। उन्होंने द्वापर युग में भगवान कृष्ण को बताया कि वो काले रंग में प्रकट हुए और कलयुग में उन्होंने बताया कि पीला रंग था जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए। और गुरुदेव यहाँ पे बताते हैं कि कभी भी कोई भी अवतार जो है वो स्वयं से नहीं कहते हैं कि मैं जो है अवतार हूँ। शास्त्रों के आधार पे
वो घोषित होते हैं, मतलब उन्हें ऋषिगण घोषित करते हैं, जो शास्त्रों में लक्षण लिखे होते हैं उसी आधार पे वो घोषित होते हैं। जैसे कि कल्कि अवतार जो है बिहार में होगा, और इस तरह से जो है, और गुरुदेव ने यहाँ पे कहा कि ऐसे अनिरुद्ध बाबा का भी, अपने गांव के अनिरुद्ध बाबा का उदाहरण दिया, जो कि मतलब उन्होंने कहा कि वो भले ही अपने से मुंह से कहें लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद जो है आगे गुरुदेव सत्यावेश अवतार के बारे में बताते हैं। सत्यावेश अवतार वो होते हैं जब परमात्मा भगवान जो है अपने कार्य को करने के लिए किसी जीव को विशेष शक्ति प्रदान करते हैं। यहाँ पे गुरुदेव ने कचहरी का पावर ऑफ अटॉर्नी का उदाहरण दिया। उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी के अंतर्गत जैसे हम किसी को नियुक्त करते हैं कि ये हमारी संपत्ति के ये कर्ता धर्ता होंगे, वैसे ही भगवान सत्यावेश अवतार करते हैं। इसमें गुरुदेव ने कहा कि सबसे पहला अवतार है नारद जी का, दूसरा कुमारगण का, तीसरा है अनंत शेष का। और बहुत ही सुंदर ये उन्होंने कहा, और ये ऐसे समस्त प्रकार के अवतारों के स्रोत गर्भोदायक विष्णु हैं। और अंतिम में जो है एक कैलकुलेशन वाला सवाल भी गुरुदेव ने मतलब भक्तों को दिया, जिसमें कि बहुत ही अच्छा उत्तर आया कि एक मनु जो है वो 30,71,42,857 वर्ष तक उनका मतलब वो रहता है अवधि। मुझे ये श्लोक बहुत ही प्रिय था, और मेरा आज बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैंने इस श्लोक को जो है फिर से स्टडी किया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। कोई गलती हो तो आप सभी क्षमा कर दीजिए। हरे धन्यवाद कृष्ण माता जी, माता जी, बहुत बहुत सुंदर सुंदर माता माता जी, जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों का चरणों में, और शीतला प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। दोनों काम से भक्तों को गुरुदेव चरण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी के श्री चरण हरे कमल कृष्ण में गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा श्री चरण से वैष्णव हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रणाम सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे गुरु जी कृष्ण के गुरु जी चरणों में दंडवत प्रणाम। मीना माता दंडवत के प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा एक कमल से दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम से भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों का। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। ओके, तो हम सबका स्वागत करते हैं। तो रामनवमी है बुधवार के दिन,
तो उसके उपलक्ष्य पर अभी हम रामनवमी तक हर सुबह कथा करेंगे रामायण के ऊपर। तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कीर्तन करते हैं प्रभु रामचंद्र जी के बारे में। तो उस दिन हमको दोपहर को 12 बजे तक उपवास रखना है। ओके, कभी है रामनवमी? कौन से तारीख को है? अशोक चावला प्रभु बताइए। 17 तारीख है गुरु जी, 17 को। कौन सा दिन आता है वो भी बताइए। मंगलवार गुरु जी। मंगलवार नहीं है, बुधवार। बुधवार है। ओके, तो बुधवार के दिन 12 बजे तक उपवास रहेगा। तो आप सब लोग उपवास कीजिए। और जितना कि हम शाम को भी हम रामायण की कथा कर रहे हैं, और अभी हम लगातार सुबह भी रामायण की कथा करेंगे, जिससे हम अपनी चेतना को राम के लीलाओं में डुबा दे। तो मुझे याद है कि बचपन में हमारे गांव में राम मंदिर था, जो मैंने आपको काफी बार दिखाया भी है। तो वहां पर रामनवमी आने से 1 महीना पूर्व गांव के सारे लेडीज जेंट्स एक साथ एकत्रित हो जाते हैं और एक कीर्तन करते हैं, जो मुझे याद आ रहा है। तो अगर आपकी आज्ञा है तो मैं 5 मिनट कीर्तन करूं, जो मंदिर में करते हैं। तो जी, अशोक चावला प्रभु करूं क्या मैं? जी गुरु जी, आप मालिक हो, आज्ञा तो सेवक थोड़ी देते हैं। मालिक है, सेवक है। तो हम आगे बढ़ते। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री 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 राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, श्री राम जय जय 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 राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरे कृष्ण। तो मैं इतना ही बोलता हूँ। तो ये जो कीर्तन है, तो हमारे गांव में कंटिन्यू गाते इसको 1 घंटा 2 घंटा। तो सारे लेडीज है ऐसे गोल गोल घूमते हैं, जेंट्स भी रहते हैं। जिस तरह से गोल गोल घूमकर वह
ताल बजाते हैं ऐसे, है ना। और मुझे याद है कि बचपन में हम जाया करते थे, उस समय कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन सब लोग करते थे, इसके लिए हम भी करते थे। और फिर कोई एक ढोलक बजाता था वहाँ पर गांव का मंदिर में ऐसे ताल सुर के साथ। और अभी रामनवमी आ रही है तो काफ़ी लोगों की भीड़ होगी मंदिर में, आज तो संडे है तो। अवसर मिला तो आज शायद जाके आ जाएंगे, रामनवमी का संडे है ना, काफ़ी भीड़ रहती है। हमारे गांव में बहुत बड़ा मेला लगता है रामनवमी का, कम से कम 1 लाख लोग आते हैं वहाँ पर, इतना बड़ा मेला होता है। और काफ़ी चीज़ें होती हैं, मुंबई से भी लोग आते हैं गांव में। और काफ़ी गांव में जगह भी काफ़ी होती हैं, तो समुद्र के किनारे काफ़ी लोग वहाँ पर झूले वगैरह लगाते हैं, मिठाइयाँ रहती हैं, जिस तरह से एक अलग ही वातावरण होता है। लेकिन कोई लोग वहाँ पर राम जी के चरित्र के बारे में कोई लीला नहीं करते हैं, बस मंदिर में कुछ भक्तगण भगवान की कीर्तन करते रहते हैं, लेकिन अधिकतर लोग झूले में इंद्रिय तृप्ति करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, प्रभु रामचंद्र की कथा में प्रवेश करते हैं। तो जो लोग शाम को नहीं आते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि किस तरह से हम सुबह के, है ना, सुबह के क्लास में हम कम से कम कितने प्रवचन हुए हैं अभी तक, अशोक चावला प्रभु? हाँ अशोक चावला प्रभु, कितने हुए हैं? 5 हो गए गुरुजी, आज 6वां है सुबह। अच्छा 5 हो गए हैं, ओके जी। जी। तो ओके, तो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि अभी हम कहाँ पर आए हैं, कल हमने कहाँ पर छोड़ा था। मुझे लगता है कि हमने केवट का पास टाइम क्लियर किया था ना, केवट का पास टाइम हो गया था। तो अगर आप दोबारा थोड़ा सुनना चाहते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको, कितने लोग सुनना चाहते हैं दोबारा? ये 5 लेक्चर का समरी में दे देता हूँ थोड़ा सा। ओके, अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपको सुनाता जी। ओके ठीक है, तो हम रामचरितमानस में से पढ़ते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ओके जी, तो हम थोड़ा सा हम पीछे जाके, है ना, अभी सारे भक्त लोग हैं, काफ़ी लोग नहीं होते हैं ना दोपहर एक्चुअली शाम को, तो इसके लिए सोचा कि उनको पता नहीं, लेकिन शायद रिकॉर्डिंग सुनते होंगे तो कुछ हद तक पता होगा जी। तो देखिए, ये जो ग्रंथ लिखा है रामचरितमानस, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। वाल्मीकि रामायण से भी मुझे रामचरितमानस अच्छा लगता है, अगर आप मुझे पूछेंगे तो। इसका कारण ये है कि तुलसीदास जी ने जस्ट 500 साल पहले इस ग्रंथ को लिखा है, और केवट का पास टाइम है और कुछ ऐसे लीलाएं हैं जो वाल्मीकि रामायण में नहीं है। तो सबसे पहले है गुरु वंदना करते हैं हम। बदऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल में वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र हैं और नर रूप में श्री हरि ही है, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। कितना सुंदर तुलसीदास जी अपने आध्यात्मिक गुरु को वंदना कर रहे और कह रहे कि आप कृपा के समुंदर हैं और आप नर रूप में ही श्री हरि है, जिनके वचन से मेरे मोह का अंधकार विनाश हुआ है। तो इस तरीके से हम ये एक ही लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि ब्राह्मणों और संतों की वंदना करते हैं, कह रहे हैं कि जी, अकथ अलौकिक तीर्थराव। तो तीर्थराज, है ना, जो भगवान के भक्त होते हैं वो तीर्थराज होते हैं।
तीर्थ, तीर्थ मतलब धाम, और उनके मुख से सुनने से हमें धाम का अनुभव प्राप्त होता है। तो इस तरीके से वह साधु संतों को प्रणाम कर रहे हैं, तो हम भी प्रणाम करते हैं। अयोध्या में अगर आज के दिन आप जाएंगे तो काफ़ी अयोध्या के लोग वहाँ पर आपको दिखेंगे। मुझे याद है कि मैं 2008 में अयोध्या गया था, पहली बार अयोध्या गया था। हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर की ओर से यात्रा निकली थी, काफ़ी स्टूडेंट वहाँ पर गए थे, तो मैं भी उनमें से एक था। कम से कम 800 स्टूडेंट गए थे। तो पहली बार मैंने अयोध्या को देखा था, लेकिन उस समय कोई भाव नहीं थे मेरे भीतर ऐसा कुछ, बस केवल एक थोड़ा सा जाना था, इसके लिए हम चले गए थे ताकि कीर्तन हो, कथा हो। और अयोध्या में रामचरितमानस है वो कंटिन्यू चलता रहता है ना, 24 घंटा। और प्रभु राम का कीर्तन भी कंटिन्यू लाउड स्पीकर पर चलता रहता है। और जब मैं गया था उधर तो सरयू नदी में काफी सारे साधुगण वहां पर रहते थे। सुबह 3 बजे भोर में जग जाते थे और क्या करते थे, वह नहाते थे ठंडे पानी में और फिर गमछा को लपेट कर बैठ जाते थे। और फिर जो धोती कुर्ता पहना है उसको सरयू नदी में धोते थे रात को ही 3:30-4 बजे ही नहाने के बाद, और फिर वहां पर सुखाने के लिए डाल देते थे। और इस तरीके से फिर वो जप करने के लिए बैठते थे सरयू नदी के किनारे। और जैसे ही सुबह 6 हो जाती है, जितना भी सूखा है उसको लपेट लेते थे और इस तरीके से निकल पड़ते थे। बस इतना सिंपल लाइफ था। तो ये मैंने वास्तव में देखा है, और तब मुझे पता चला कि जीने के लिए पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 जोड़े कपड़ा है, खाने के लिए 3 टाइम का खाना मिलेगा, और रहने के लिए तो किसी 1-2 व्यक्ति का संगति मिल जाएगा, तो कहीं पर भी रह लेंगे, है ना। उस समय फिर मुझे ये वास्तविक रूप से मैंने अयोध्या में देखा था उस समय, और मुझे आश्चर्य लगा था कि इतना भी कम सुविधा में कोई व्यक्ति जी सकता है ना। तो अगर हम उसका प्रशिक्षण लेंगे, अभ्यास करेंगे ना, तो ये हो सकता है। अभी हमारा अभ्यास और प्रशिक्षण है वो एसी में रहना है, गीजर चलाना है, इसमें हमको प्रशिक्षित हुए हैं। तो इसके लिए जब ये उदाहरण हम आपको देते हैं तो थोड़ा सा आपको लगता है कि हमारे से नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम प्रशिक्षण लेंगे तो सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है। अगर हम पहले तो प्रशिक्षण लेने से पहले हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हाँ, मुझे एक साधारण जीवन जीना है। हम जब सिंपल जीवन जीते हैं तो काफी आवश्यकताएं हमारी कम हो जाती है ना। अभी लोगों के लिए पैसा क्यों कम पड़ रहा है? क्योंकि जरूरतें इतनी है कि उसको मेंटेनेंस करने के लिए ही बहुत पैसा लगता है, बराबर है। अभी आप एसी लाओगे तो फिर एसी कभी ना कभी खराब होगा, आप गीजर लाओगे, गीजर खराब होगा, दोनों का बिल भी बहुत महंगा आएगा, बराबर है। तो आप फिर आपका पैसा तो उसी में जा रहा है, तो उसको कमाने के लिए और मेहनत करो फिर। तो कितना हम फिर अपने आप को खींच लेते हैं। तो क्यों ना हम सिंपल तरीके से अगर हम जीते हैं तो बहुत हमारा पैसा भी बचता है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, क्योंकि एसी में रहने से भी काफी हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। तो इस तरीके से ब्राह्मणों की वंदना किए। फिर अभी राम रूप से जीव मात्र की वंदना, है ना। ओके, तो जीव की वंदना करते हैं, फिर वाल्मीकि मुनि की वंदना करते हैं। ओके, तो इस तरीके से वो इसमें शिव और पार्वती का संवाद भी है। जैसे एक बार पार्वती जी है वो शिव जी को पूछती है कि आप किसका ध्यान करते हैं, हमेशा मैं आपको देखती हूँ। तो शिव जी कहते हैं कि श्री राम राम रामेति रमे नामे मनोरमे, कि मैं राम का नाम लेता रहता हूँ, है ना। तो मेरे आराध्य प्रभु है, राम है। तो इस तरीके से पार्वती माता को ये कहते हैं शिव जी। तो बालकांड में काफी चैप्टर हैं, लेकिन हम बालकांड में नहीं जाएंगे, हम अयोध्या कांड में से प्रवेश करेंगे। तो इस तरीके से एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे।
और समस्त सभा में सारे जितने भी प्रजागण थे, नागरिकगण थे, वह रामचंद्र जी की महिमा को गा रहे थे, सुन रहे थे। आप में से कितने लोगों ने रामानंद सागर का वो टीवी सीरियल पूरा देखा है? पंखा लाओ ना। जी, कितने लोगों ने पूरा देखा है और कितने लोगों को देखकर वो आभास हो गया कि जी कितना रामायण हमको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, है ना? बहुत लोगों ने देखा होगा, खास करके लॉकडाउन के समय, है ना? जी ओके जी ओके जी तो मुझे जितना याद है मैं केवल आपको बताते बताते जाता हूँ, मैं कोई श्लोक नहीं पढ़ता हूँ, तो आप सुनते रहिए। बीच बीच में मैं कैरेक्टर के बारे में भी बताऊंगा। ओके जी, तो सुनिए अभी कि एक समय की बात है कि सारे देवी देवता सोचते हैं कि राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है और हम तो ब्रह्मा जी के पास इसलिए गए थे ये सोचकर कि रावण का भार हो गया है पृथ्वी पर, और यहाँ पर अगर राम राज्याभिषेक होगा तो रावण का वध कैसे होगा, कैसे संभव है। तो सारे देवी देवता फिर सरस्वती माँ के पास जाकर कहते हैं कि आप ही कुछ कीजिए। तो सरस्वती माँ ने कहा कि ठीक है, मैं आप लोगों की जरूर सहायता करूंगी। तो सरस्वती माता फिर अयोध्या में आती है और अयोध्या में आकर वो ढूंढती है कि मैं किसकी मति को खराब करूं, कौन है वो अयोध्या में। तो यहाँ पर एक मैंने ये जितने भी ये लेक्चर है अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये मैंने परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज है, शिला प्रभुपाद के एक शिष्य है जिन्होंने प्रभुपाद के सारे किताबों का हिंदी में अनुवाद किया है। तो मुझे याद है कि जब मैं जहाज में काम करता था काफ़ी साल पहले, 4-5 साल पहले की बात है, तो कभी कभी रामनवमी मुझे जहाज में ही मनाना पड़ता था। तो उस समय ये 6 लेक्चर थे मेरे पास उनके हिंदी में, तो मैं इनको हमेशा सुनता रहता था और अभी भी मुझे उनके प्रवचन याद आते हैं जो मैंने वो सुने थे। तो उसी में से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो जो मुझे याद आ रहा है मैं आपको बताते रहूँगा। तो उसमें वो कह रहे थे कि जहाँ पर थूकदानी होती है वहाँ पर ही व्यक्ति थूकता है। तो सरस्वती माँ भी सोच रही थी कि किसकी मति को मैं फेरूं, किसकी मति को फेरूं मैं। तो फिर ढूंढ ढूंढ के उसको ये मंथरा दिखी, क्योंकि मंथरा की मति पहले से फेरी हुई थी, है ना। मंथरा का इतिहास अगर आपको पता होगा तो मंथरा ये कई देश से आई थी कई के साथ, है ना। तो इसके लिए इसका कैरेक्टर भी थोड़ा अलग ही था, चरित्र थोड़ा अलग था। तो सरस्वती माँ ने बहुत सोचा और मंथरा को ही टारगेट किया। और जैसे मंथरा को टारगेट किया और मंथरा की मति को घुमाया और फिर मंथरा का जो चाल चलन पूरी तरीके से बदल गया। तो मंथरा सोचने लगी कि इतनी सारी तैयारी अयोध्या में क्यों हो रही है, क्या कारण है। तो उसको आश्चर्य हुआ और वो चलने में भी कुबड़ी थी, वो लाठी लेके चलती थी, है ना। रामायण में किसने उसका एक्टिंग किया था अगर आपको याद होगा तो ललिता पवार है ना, उसने उसका एक्टिंग किया था, बहुत सुंदर किया था, बराबर है। सबको याद आ रहा होगा वो किस तरह से वो चिल्लाती भी थी, बराबर है जी। तो अभी हम रामायण जो आपको बता रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि सारी चीज शायद आपके सामने भी आ सकती है। तो ध्यान पूर्वक सुनिए कि देखिए अभी ये मंथरा है वो इतना अच्छा नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, पतंगे लगाए जा रहे हैं, काफी रौनक अयोध्या में उसको दिख रही है। तो उसके मन में संदेह आया कि ये क्या हो रहा है और ये हो रहा है तो मुझे क्यों नहीं पता है। तो उसने एक दासी को पूछा कि ये क्या हो रहा है, कोई तो मुझे बताए। तो फिर दासी ने मंथरा को कहा कि अरे कुबड़ी, कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, ऐसा कहा। तो जैसे ही सुना राम का राज्याभिषेक हो रहा है तो उसके दिल पे बहुत बड़ा वार हो गया, किसी ने तलवार चला दी। क्यों ऐसा उसको लगा,
इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि वो चाहती थी कि कौन राजा बने, भरत राजा बने, ये वो चाहती थी। बराबर है। क्यों वो राजा बने वो चाहती थी? क्योंकि अगर भरत राजा बनेगा तो भरत की माँ कौन है? कैकेयी है। और मैं किसकी दासी हूँ? मैं कैकेयी की दासी हूँ। फिर मैं दासी नंबर 1 कौन हो जाएगी? मिस्टर मंथरा या मिसेस मंथरा, है ना। तो इस तरीके से फिर मंथरा को लगा कि मेरा नंबर 1 पोजीशन नीचे आ रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। तो सबको नंबर 1 पोजीशन चाहिए, बराबर है ना। घर में भी नंबर 1 कौन हो? मैं हूँ, बराबर है। तो इसके लिए घर में फिर झगड़े होते, है ना। बेटा बोलता है मेरा नंबर 1 चाहिए, पिता बोलता है मेरा नंबर 1 चाहिए। तो सब लोग नंबर 1 करने के चक्कर में सब लोग है नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 हो जाते। नंबर 1 मुझे लगता है कि घर में भगवान ही होने चाहिए, नंबर 1। तो इस तरीके से ये जो मंथरा है बहुत सोच रही थी, क्या करूं, कहाँ जाऊं अभी मैं, है ना। मैं तो बर्बाद होने जा रही हूँ, पता नहीं कल की ही रात है, क्या करूं। तो बहुत हताश होकर वो कैकेयी के पास जाती है और कैकेयी को कहती है, अरे कैकेयी मूर्ख, तुम क्या कर रही हो, ऐसे ही सोई हो? अरे तेरे भाग फूटने आ रहे हैं। यहां से शुरुआत करती है वो। कहती है तुम्हारे भाग्य वो फूट रहे हैं और तुम बिछौने पर सोई हो। तो अभी देखो कैकेयी के फेवरेट दासी थी, इसके लिए कुछ भी बोल सकती थी, है ना। थोड़ा बहुत चलता था दोनों में, लेकिन हालांकि रानी को ऐसा कोई बोलेगा तो उसकी जिप कटवा देगी, लेकिन कैकेयी कुछ ज्यादा बोली नहीं। कहा कि क्या हुआ मंथरे? तो बोलते हैं कि राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है कल, और तुम यहाँ पर ऐसे ही सोई हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तो बोलते हैं इसमें शर्म होने की क्या बात है। तो इस तरीके से वो फिर क्या करती है, गले का हार ऐसा निकालती है, कौन? कैकेयी। और किसको देती है? मंथरा, ये ले लो, तुमने इतना अच्छा मुझे समाचार सुना है। तो मंथरा क्या करती है, वो हार लेती है और जमीन पे फेंक देती है। कहते रानी तुमको शर्म नहीं आती है, देखो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। अभी मंथरा है ये ड्रामेबाज थी, पता है। कुछ लोग एकदम बहुत अच्छा ड्रामा करते खास करके, तो ये मंथरा ये ड्रामेबाज थी। तो मंथरा कहने लगी, अरे रानी अब तो सुधर जाओ, तुमको पता नहीं क्या होने जा रहा है। तो बोलती है कि अरे राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन मंथरे तुम इस तरह से क्यों सोच रही हो? तुम्हारे दिल में इतनी दुख क्यों भरा हुआ है? तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो? काफी सारे सवाल पूछती है और हंस हंस के कैकेयी बोलती है। तो देखो जब कोई व्यक्ति गुस्सा होता है ना, अभी मुझे बताओ कोई व्यक्ति गुस्सा है और अगर आप उसको हंसकर जवाब देंगे तो क्या होगा जी, बताइए। तो अगर कोई व्यक्ति है, अगर गुस्से से बोल रहा है और अगर सामने वाला हंसकर जवाब दे रहा है, तो मंथरा का गुस्सा है वो और बढ़ गया, है ना। तो इसके लिए अगर कोई व्यक्ति गुस्से से बोलता है तो आप उसको मुस्कुरा से बोल, एकदम हंसी से बोलिए, फिर देखो वो क्या करेगा। मुझे लगता है फिर वो आपको मारने ही आएगा, है ना। हाँ, बोलते कि इसको तो मेरा यहाँ पर खून तप रहा है और ये देखो किस तरीके से हंसकर मुझे जवाब दे रहा है या जवाब दे रही है ना। ऐसा होता है घर में काफी बार। तो मंथरा का खूल है वो और खोलने लगा, और फिर इस तरीके से मंथरा ने फिर बहुत निगेटिव चीजें कैकेयी के सामने रखी। कहा कि देखो कैकेयी, तुम्हें राजा ने अभी तक बताया नहीं किस उसके मन में दिल में कितनी खोट है, देखो मेरे द्वारा तुमको बताया गया। राजा दशरथ ने तुमसे ये बात क्यों छिपा के रखी कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। रानी अब तो सुधर जाओ, तुम क्यों नहीं सुधर रही हो? क्यों तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है? तो इस तरीके से धीरे धीरे कैकेयी की मति खराब होने लगी
और फिर कई कहने लगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं मंथरे, ये मैंने सोचा ही नहीं। तो फिर मंथरा कहती है, रानी पूरे अयोध्या में तुम्हारे जैसा, मेरे जैसा भला करने वाला तुम्हारे जिंदगी में कोई नहीं है। पता है ऐसे भी लोग बोलते हैं कभी कभी कि पूरे घर में, पूरे परिवार में मेरे जैसा हितचिंतक तुम्हारा और कोई दूसरा नहीं है ना, मुझे ही भगवान ने भेजा है तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए। ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, वो सब मंथरा ही होते, वो मंथरा वाले लोग ऐसे ही बोलते। तो मंथरा कहती है कि देखो रानी, पूरी अयोध्या में मैं ही तुम्हारी हितचिंतक हूं, अभी मैं जैसा बोलती है वैसे करो। तो कई बोलती है, जी आप जैसा बोलोगी वैसे मैं करूंगी। मंथरा तुम ही मेरा सब कुछ है। अभी ये राजा तो बहुत ही डुप्लीकेट निकला मेरा पति। हाँ, कौशल्या के पुत्र को राजा बना रहा है, राम राजा बनेगा और फिर मुझे दासी बनना पड़ेगा। तो इस तरीके से मंथरा उसको बहुत 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 पूरा ब्रेन वॉश करती है ना। तो इसके लिए कई का प्रभु राम से इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, इतना प्रेम था। कहा जाता है कि प्रभु रामचंद्र को किसी भी चीज की जरूरत होती थी तो अपनी माता के पास नहीं जाते थे, वो किसके पास जाते थे? वो कई के पास जाते थे। इतना उनको स्नेह था, इतना प्रेम करती थी, कई पे बहुत प्रेम करती थी। दोनों का ऐसा वात्सल्य भाव था कि इसकी कोई गिनती नहीं थी। लेकिन वही वात्सल्य भाव में किसी ने तलवार चला दी थी और वो थी मंथरा, है ना। तो इसके लिए जिंदगी में अगर भक्ति नहीं कर पाए या फिर थोड़ा सा माला कम हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन भूल कर भी ऐसे लोगों के पास मत जाइए जो मंथरा है। मंथरा कलयुग में बहुत सारे भेष बनाकर घूम रही है। हाँ जी, आप में से कितने लोग ऐसे मंथरा को मिले हैं जिंदगी में? फिंगर को रेस कीजिए जो आपको ऐसे बोलते हैं और कहते हैं कि आपके हृदय में से जो राम है या कृष्ण है उनको निकालने के लिए वो बहुत प्रयास करते हैं। क्या रखा है उस जिंदगी में, क्या खा रहे हैं देखो, हमारी तरह मजा करके तो देखो। तो इस तरीके से लोग बोलेंगे आपको, बराबर है? बोलेंगे कि नहीं? बहुत बोलेंगे। तो ये मिस मंथरा होते हैं और पुरुषों के लिए शकुनी बोलते हैं उसको हम, मिस्टर शकुनी, मिसेस मंथरा। ये दोनों बहुत डेंजरस लोग हैं, इनसे दूर रहिए। ओके, देखिए अभी कई सोचती हैं कि मंथरा अभी मैं क्या करूं, जो तुम बोलोगे वही मैं करूंगी। कहते हैं देखो, नंबर 1 तुमको क्या करना है, अभी स्टेप्स सुनाती है। नंबर 1, तुमको पहले तुम्हारे राजा, तुम्हारे पति ने तुमको 2 वरदान दिए थे, याद है तुमको? कई कहते हैं हाँ मैं तो भूल ही गई थी, क्योंकि कई को तो सब कुछ दे रहे थे दशरथ जी, ऐसी कोई चीज नहीं थी, साड़ी गहना ये वो, है ना। लेडीज को वही चाहिए होता है, बराबर है, शादी की लेडीज उसके लिए करती है, गहना साड़ी ये वो, तो उसका मन उसी में लगा रहता है और उसको कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा सा पति नाराज हो गया तो पति, उसको पता है उसको क्या चाहिए, थोड़ा लाके दिया, वो सब भूल जाती है। तो इस तरह से परिवार चलता है। ऐसा ही होता है ना अशोक चावला प्रभु? जी, कुछ ऐसा ही होता है गुरु जी। जी। तो कहा जाता है कि स्त्री की जो मति होती है वो इन्हीं चीजों में होती है, क्योंकि उनको शारीरिक स्तर पर ही जो चीजें चाहिए, जो सुविधा चाहिए, उसी में उनका मन लगा रहता है। अगर अब पड़ोसी से वो मिलेगी तो बातें वही करेगी, वो खाने को क्या बनाया है, मेरे घर में कुर्सी भी खराब हो गई है, मेरे घर के बर्तन अभी खराब हो रहे हैं, है ना, थोड़ा सा नया सेट लेना चाहिए, मिक्सर भी खराब हो रहा है, कुकर भी खराब हो रहा है, वही चर्चाएं होती है। 2 लेडीज एक साथ मिलती, कोई अध्यात्म के विषय में चर्चा नहीं करेगी। तो इसके लिए बहुत बार ऐसा होता है कि जो स्त्री है वो हमेशा इन्हीं बातों में लगे रहते हैं, है ना। पावर पोजीशन, कैसे मैं, मेरा घर और अच्छा सजे और मेरे घर में और ज्यादा लोग आए और मेहमान ज्यादा लोग आए, फिर मेरी ग्लोरी सबको पता चले कि मैं इतना अच्छा कुक हूँ या मैं इतनी अच्छी कुक हूँ, घर बहुत अच्छा रखती हूँ। तो इस तरीके से उन्हीं में उनका मन लगा रहता है। तो
तो इस तरीके से ये 2 वरदान का तुमको कैसे इस्तेमाल करना है। पहला में तुमको भरत को राज्य मांगना है और दूसरे में राम को वनवास भेजना है। तो कैकेयी तुरंत सन्न हो गई। कैकेयी बोलने लगी, अरे मंथरा, पहला वाला मुझे ठीक लग रहा है, भरत को मैं राजा बनाते हो, लेकिन राम को क्यों वनवास भेजना है। तुरंत भड़क जाती है मंथरा। मंथरा कहती है, देखो कैकेयी, मैं जो बोल रहे हैं ना वैसे ही करो, क्योंकि अगर राम रहेगा यहाँ पर तो हो सकता है कि भरत राम को राजा बनाने के लिए राजा के सामने प्रस्ताव रखे। तो इसके लिए राम को जाना बहुत जरूरी है वनवास। तो कैकेयी कहते ठीक है, जैसा तुम बोलोगे वैसे ही होगा। तो इस तरीके से फिर पूरा ट्रेनिंग दे देती है मंथरा और इस तरीके से कहती है, अब मैं क्या करूं। कैकेयी कहती है, तुरंत कोप भवन में चली जाओ। कोप भवन ऐसी जगह होती है जहां पर दुखी हृदय वाले या दिल टूटे वाले लोग होते हैं, वो उधर जाकर राजा के सामने प्रस्ताव रखते हैं। और राजा है दिन में शाम में एक बार है वहां पर जाकर देखता था कोई राज्य में मेरा कोई दुखी व्यक्ति है क्या, है ना। तो कोप भवन उसके लिए हुआ करता था। मान लो आज अगर कोप भवन नरेंद्र मोदी ने बनाने लगे तो कितने लोग जाएंगे वहां पर। मुझे लगता है बहुत लाइन लगेगी ना, कोप भवन में बहुत लंबी लाइन लगेगी, है ना। कोप भवन में सब लोग बोलेंगे, एक चलो कहाँ जा रहे हैं, अरे पता नहीं कोप भवन जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं क्योंकि कुछ घर में प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसके लिए कोप भवन बनाए जाते थे। तो इसके लिए फिर अभी देखिए अभी क्या हो रहा है। अभी उसको कहती है कैकेयी, मंथरा कहती है, कैकेयी ये गहने बेने सब उतार दो अभी। अच्छा फिर क्या करूं, कोई पुरानी साड़ी देखो कबर्ड में पड़ी होगी, उसको पहनो। तो बहुत पुरानी साड़ी थी, उसको निकाल दिया कैकेयी ने, है ना, और उसको पहन लिया। और अब मैं क्या करूं, हाँ अभी कोप भवन में चली जाओ तुम। ओके ठीक है। और फिर जाते जाते कहा मंथरा ने, याद है ना सब मैंने क्या क्या बताया है। कैकेयी कहते सब याद है, वैसा ही करूंगी। तो कोप भवन में चली जाती है और फिर उसको पता है अभी क्या क्या होने वाला है। अभी शाम का समय हो गया है। राजा ने सोचा कि चलो मेरी प्रिय पत्नी कैकेयी के पास में जाता हूँ, क्योंकि दशरथ राजा की 3 पत्नियां थी। उसमें जो भी हृदय का जो हाल है वह इनके साथ बांटते थे। इनके साथ, सुमित्रा जी के साथ बांटते थे वो, है ना, जो भी उसको लगता है, क्योंकि सुमित्रा बहुत अच्छा एडवाइस देती थी। कौशल्या है ना, उनके पास उनको समय बिताना अच्छा लगता था। लेकिन कैकेयी उनकी फेवरेट रानी थी दशरथ जी की। तो शाम का समय था, तो दशरथ जी महाराज ने किसी दासी को पूछा उसकी कि रानी कहाँ पर है। पहले तो महल में गए थे, तो दासी ने कहा कि रानी अभी अभी कोप भवन में गई है। जैसे ही कोप भवन का नाम सुना, दशरथ महाराज पूरी तरीके से दुखी हो गए, उदास हो गए। सोच रहे थे कि कल इतना अच्छा दिन है, ये क्या हुआ कैकेयी को कि वो कोप भवन में चली गई। बहुत उदास हो गए, सोच रहे थे कि अभी कैसे मनाऊं इसको मैं, है ना। तो इसके लिए घर में सबसे बड़ा, पति का सबसे बड़ा जो क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा दुख होता है कि उसकी पत्नी जब रूठ जाती है और उसको मनाने के लिए फिर उसको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो इस तरीके से दशरथ राजा है वो सोच रहे थे कि कोप भवन में चली गई है। तो वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा लिखा हुआ है कि जब दशरथ महाराज कोप भवन की तरफ बढ़ रहे थे तो उनके लिए एक एक पैर है वह युग की तरह लग रहा था। सोच रहे थे कि क्या हो रहा है करके। और इस तरीके से कोप भवन में एंट्री मारी उन्होंने। जैसे कोप भवन में चले गए, उन्होंने देखा उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। रानी कैकेयी ने सारे गहने वगैरह सब नीचे गिराए थे और एक, है ना, कोई पुरानी साड़ी पहनी थी, श्रृंगार वगैरह सब चला गया था, माथे पे बिंदी भी नहीं थी, चूड़ियां भी नहीं थी, कुछ नहीं थी, और इस तरह से जमीन पर लेटी थी। दशरथ महाराज समझ गए कुछ तो इसको कम हो गया है। और पहले उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने प्रणाम किया। किसको प्रणाम किया, कैकेयी को प्रणाम किया। तो आप बोलोगे कैकेयी को प्रणाम क्यों किया। तो उस प्रवचन में महाराज कह रहे थे समय पे सारी चीजें करनी पड़ती है।
समय पे सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो दशरथ महाराज ने प्रणाम किया और पूछा कि हे सुनैना, हे सुंदरी, हे गजगामिनी, है ना, बहुत सारे अलंकार लगाते हैं दशरथ महाराज और कहते हैं कि तुम इस तरह से क्यों जमीन पर लेटी हुई हो, क्या तुमको कम पड़ा है, बोलो तुमको क्या चाहिए, तुमको मैं सब कुछ दे सकता हूँ, जो चाहिए मांग लो। तो रानी कैकेयी कहती है मांग लो मांग लो मांग लो, हमेशा कहते हो, आज तक कुछ दिया ही नहीं है, पहले पुराने वाला ही दे दो, है ना, आगे का तो मुझे पता नहीं है, आगे का तो मुझे पता नहीं है कि, है ना, मुझे मिलेगा या नहीं, तो क्या चाहिए तुमको बोलो। तुम, आपको याद है कि देवासुर संग्राम में मैंने आपकी रक्षा की थी, मैंने आपका रथ हाका था और असुरों से मैंने आपकी रक्षा की थी, उस समय आपने 2 वरदान दिए थे मुझे। तो हाँ 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 मुझे याद आया, मुझे वो 2 ही वरदान चाहिए अभी। अच्छा, तो कहते कि ठीक है दिया, नहीं नहीं दिया नहीं, पहले मेरे हाथ में हाथ रखो, मुझे वचन दे दो। तो दशरथ महाराज सोच रहे थे कि रानी बहुत इच्छा कर रही है, क्या मांगेगी, मांग मांग कर क्या मांगेगी, जो चाहिए उसको दे दूंगा मैं, कि कल बहुत अच्छा दिन है, तो इसके लिए वचन दे देते, है ना। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना, तो ये रघुकुल की रीत है। तो पहले के लोग ऐसा हुआ करते थे, एक बार वचन दिया तो दे दिया, है ना। आजकल अगर हम सुबह वचन देंगे तो शाम को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैंने कब बोला था, बराबर है, आपको शायद गलत फहमी हुई है, मैंने तो ऐसा नहीं बोला। तो इस तरीके से होता है। तो पहले के इसमें ऐसा नहीं होता था, पहले के इसमें, इसलिए पहले कोर्ट कचहरी इतना नहीं होती थी, है ना। तो दशरथ महाराज वचन देते हैं और फिर कैकेयी कहती है सुनो अभी राजा, पहला वर है मेरा कि कल राम का राज्याभिषेक न होकर मेरे भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए, मेरा भरत अयोध्या का राजा बनेगा। तो थोड़े समय के लिए दशरथ महाराज चौंक जाते हैं, क्योंकि दशरथ महाराज को पता था कि कैकेयी का प्रेम भरत से भी ज्यादा राम के ऊपर था। तो इसके लिए आश्चर्य हुआ कि ये कैकेयी ऐसा क्यों बोल रही है। और दूसरा है कि राम को 14 साल के लिए वनवास भेजिए। ये जब सुनते हैं ना तो दशरथ महाराज मूर्छित हो जाते हैं तुरंत। वो मूर्छित इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो स्वप्न में भी विचार नहीं कर सकते थे कि राम मेरे से दूर जा सकता है। तो मूर्छित हो गए और फिर पहले तो दशरथ महाराज बहुत गुस्सा हो गए, कहा कि तुम कैसी औरत हो, अपने पति का सुख तुमको देखा नहीं जा रहा है, तुम्हारे पति का सुख राम में है और राम मेरा प्राण है, तुम मेरे शरीर से मेरे ही प्राण को निकालना चाहती हो कैकेयी। और फिर वापस थोड़ा नॉर्मल होकर कहते, हाथ जोड़कर कहते हैं, पैर पकड़कर कहते हैं कि देखो कैकेयी, तुमको जो चाहिए मैं दे दूंगा, भरत को राजा भी बनाऊंगा, लेकिन मेरे राम को आप वनवास मत भेजिए, सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए। तो इस तरीके से बहुत बहुत समझाते हैं वो, क्यों आप भेज रहे हैं, मत भेजो मेरे राम को, क्योंकि ये राम मेरा प्राण है ना, जैसे बोलते हैं ना जिगर का टुकड़ा, जैसे कि किस तरह से मेरे ही शरीर में से प्राण को निकाल रही हो तुम, राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता हूं। और फिर पैर पड़ते हैं, सोचो दशरथ राजा है लेकिन कैकेयी के पैर को दबा कर बोल रहे कि मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय मत करो, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय मत करो। तो आप सोच सकते हो, आपके आंखों के सामने वो दृश्य लाइए, दशरथ महाराज कैकेयी के पैर पकड़कर ये मांग रहे हैं, दशरथ महाराज के आंखों में आंसू है और कैकेयी वह एक घमंडी औरत की तरह, है ना, ऊपर देख रही है ना। और फिर कह रही है, कहाँ गए तुम्हारे ये वचन, कहाँ गए तुम्हारी ये रघुकुल की रीत,
बड़े बड़े वचन देते हो, अब क्या हुआ? और फिर कहने लगी, अगर तुम ये 2 वचन मुझे नहीं दोगे तो आज रात को ही मैं जहर खा के मर जाऊंगी। तो इस तरीके से कई राम जी को है ना बोल देती। सोचो, सॉरी, कई दशरथ महाराज को बोल देती है कि मैं जहर खा के मर जाऊंगी, है ना। तो ये भी एक लेडीज का सबसे आखिरी पॉइंट होता है। जब भी उसको लगता है कि टेंशन बहुत ऊपर जा रहा है तो फिर वो उसके मुंह से ये डायलॉग निकलता है ना, जहर खा के मर जाऊंगी, या फिर कहाँ से है ना नाले में खुदकुशी करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। तो ये भी होता है। तो कई भी इसी तरीके से फिर कहा कि देखो, फिर वापस मूर्छित हो जाते हैं और वापस दशरथ महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, चाहे तो मुझे वनवास भेजो तुम, लेकिन मेरे राम ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, क्या बिगाड़ा है? कई राम ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, तुम उसको क्यों भेजना चाह रहे हो वनवास में? मेरा राम बहुत सुकोमल है, उसके शरीर की कांति बहुत कोमल है, किस तरह से वो वनवास के दुखों को अपनाएगा? तो इस तरीके से वो बोलती रहती है। लेकिन ये जो कई रहती है ना, देखो पत्थर दिल होता है ना जिसका, उसके हृदय में कुछ भी नहीं जा रहा है। और खास करके अभी जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जो लोग मांसाहार करते हैं, ये कई के जैसे होते हैं, क्योंकि इनके सामने अगर आप हाथ जोड़ोगे, पैर पड़ोगे या कुछ भी करोगे ना, इनके हृदय में दया नहीं होती है। जो लोग मांसाहार करते हैं उनके हृदय में दया, करुणा सब चली गई होती है। तो इसके लिए फिर कलयुग में 99% लोगों में दया, करुणा सब चली गई है ना। क्योंकि महाभारत में एक श्लोक है जिसमें लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति मांसाहार करता है उसके हृदय में दया, करुणा नहीं हो सकती, है ना। तो इसके लिए अधिकांश लोग हम देखते हैं कि जो नॉनवेज खाते हैं, अगर आप उनके सामने हाथ भी जोड़ोगे, भगवान के लिए ऐसा मत करो, लेकिन वो बोलेगी भगवान मैं नहीं जानता हूं, है ना, जो मैं बोला है वही करो। तो इस तरीके के लोग देखे जाते हैं। तो अभी देखिए, आखिरी बार दशरथ महाराज ट्राई करते, आखिरी बार उसके पैर पकड़कर कहते हैं, देखो कई आखिरी बार तुमसे मैं विनती कर रहा हूं, आखिरी बार मेरे राम को वनवास मत भेजो, प्लीज मेरे राम को वनवास मत भेजो। लेकिन कई का हृदय पत्थर से भी पत्थर सा का हो गया था। मूर्तिमांत जो कठोरता है उसका एक स्वरूप बन गई थी कई को सब याद आ रहा था मंथरा के प्रवचन। तो इसके लिए वो तस के मस न हुई और फिर उसने कहा कि मुझे राम कल सूर्यास्त होने के पूर्व वनवास में जाते हुए दिखना चाहिए। तो इस तरीके से फिर आखिरी बार दशरथ कहते हैं, कई मैं आज से ये घोषणा करता हूं कि तुम्हारे मेरे साथ जितने भी संबंध है ये सारे संबंध मैं तोड़ देता हूं। तू मेरी पत्नी नहीं है, मैं तुम्हारा पति नहीं हूं। और इस तरीके से जोर से बोलकर वो बेहोश हो जाते हैं, है ना। तो संबंध है वह हृदय से बने जाते हैं, है ना। अगर हृदय से संबंध बनते हैं तो संबंध टिकते हैं, ओके। नहीं तो संबंध केवल वो 7 फेरे वाले रहते हैं, ज्यादा समय टिक नहीं पाते हो। तो इस तरीके से सुबह हो जाती है, फिर रात भर ड्रामा चलता है। सोचो, शाम को एंट्री मारी थी दशरथ महाराज ने, 7 बजे हो सकता है या 6 बजे हो सकता है, और 7 से सूर्योदय हुआ था 5 बजे। 10 घंटा ड्रामा चला था कोप भवन में। बिल्कुल सोए नहीं थे दशरथ महाराज, 10 घंटा समझा रहे थे। कभी कभी होता है ऐसे परिवार में झगड़ा पति पत्नी का, यहाँ तक होता है कि रात भी जगती है कभी कभी, और बेचारे बच्चे भी देखते रहते हैं ये क्या हो रहा है मेरे माता पिताओं के साथ, क्यों ऐसा ये लड़ रहे हैं। तो फिर ऐसे घर में बच्चे हैं ना, वो जल्दी बाहर ही कोई सहारा ढूंढ लेते हैं, है ना। तो इसके लिए खास करके माता पिता ने बच्चों के सामने लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो भी लड़ाई करनी है प्राइवेट कीजिए, दोनों का जितना भी आपको एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना है
प्राइवेट कीजिए जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो। लेकिन अभी उतना पेशेंस है क्या? उतना पेशेंस नहीं है अभी, उधर ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से अभी सुबह हो गई। सुमंत जी सोचने लगे कि राजा अभी तक जगा क्यों नहीं है, जगना चाहिए था, आज तो बहुत अच्छा दिन है, राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। और शंख बजने लगे, लेकिन राजा का पता ही नहीं है, कहाँ है राजा, कहाँ है राजा, कहाँ है राजा। तो सुमंत को किसी ने कहा कि राजा तो कोप भवन में अभी भी। तो सुमंत है को थोड़ा सा हिंट मिला, कुछ तो गड़बड़ हुआ है ना, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो फिर सुमंत जी जाते हैं और देखते हैं कि बाप रे बाप रे बाप रे, दशरथ महाराज बेहोश पड़े हुए हैं, कई है वह बैठी हुई है ऐसे। पता है कई ने कैसे बैठी होगी वो, जैसा वो पैर होता है ना, एक पैर ऐसा ऊपर लिया हुआ होता है और पैर के ऊपर ऐसा एक, क्या बोल सकते हो, एक हाथ रखा होता है और ऐसे ऊपर की तरफ देखती हुई सोचती है कि, है ना। और सुमंत भी सोच रहे हैं कुछ तो इसने राजा के साथ किया है। और फिर कई को पूछते हैं कि रानी ये राजा को क्या हुआ। तो कहती है कि राजा को रात भर राजा सो नहीं पाए हैं, तो अभी विश्राम कर रहे हैं। मेरे लिए क्या आज्ञा है, आपके लिए आ गया कि आप राम को बुला के लेके आओ जल्दी। जी, तो इस तरीके से सुमंत फिर राम को बुलाने के लिए लेके जाते, है ना। राम उस समय नहा के जस्ट तैयार हुए होते हैं और तुरंत फिर राम सुमंत के साथ वहां पर आते कोप भवन में। जैसे देखते हैं कि मेरे पिताजी बेहोश हो गए हैं, प्रणाम करते हैं सबसे पहले माता पिता को और कहते हैं कि माता मेरे पिता को क्या हुआ है, क्यों इस तरह से बेहोश है वो। तो कई कहती है कि इनके बेहोश के कारण तुम हो राम। मैंने क्या किया? बोलते कि तुम्हारा बहुत स्नेह है, इनका तुम्हारे प्रति बहुत स्नेह है, वही दुखों का कारण है। कहते हैं कि मैं ठीक से समझा नहीं हूं माता, कुछ तो बताइए मुझे कि मेरे इतने सुंदर पिता इसे जमीन पर बेहोश क्यों है। तो बार बार दशरथ फिर जग जाते और राम की तरफ देखते हैं और अपना मुंह छिपाते हैं और फिर कहते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है माता कि मेरे पिताजी मुझे देखने के लिए भी तैयार नहीं है। तो फिर कई कहती है कि देखो मैं तुमको सब कुछ सच सच बता रही हूँ। देखो मैंने तुम्हारे पिताजी से 2 वरदान मांगे हैं। एक वरदान है कि भरत है वो राजा बनेगा और दूसरे में तुम वनवास जाएगा। तो अभी इनको यही बात का दुख लगा और इसके लिए ये बेहोश हो गए। तो राम ने कहा बस इतनी सी बात के लिए मेरे पिताजी है वो दुखी हुए हैं। तो फिर कहते कि पिताजी बस इतनी सी बात के लिए आप इतना दुखी क्यों हो रहे हैं? मैं जाऊंगा 14 साल में जाऊंगा। तो इस तरीके से वो प्रणाम करते हैं और कई कहती है कि देखो राम, सूर्यास्त होने से पूर्व तुमको निकलना है। तो राम कहते हैं कि जी माता, जैसी आपकी आज्ञा। देखिए ये सुंदर जो वार्तालाप है ये हर एक परिवार के लिए एक आदर्श है, क्योंकि अभी अगर राम की जगह कोई दूसरा बेटा होता था तो वो क्या करता था? बहुत कुछ करता था, बराबर है, बहुत कुछ करता था। वो करता था कि भाड़ में जाए ऐसा पिता, भाड़ में जाए ऐसी माँ, दोनों ने मेरी वाट लगा दी है ना, बोलता था वो लेकिन जहां पर है ना एक बहुत अच्छा आदर्श यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से प्रभु रामचंद्र है, सुंदर हास्य करते हैं, सुंदर स्माइल करते हैं और प्रणाम करते हुए चले जाते हैं। तो वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि ऐसी राम की सुंदर छवि हमेशा मेरे मन पर विराजती रहे, घूमती रहे, है ना, क्योंकि इतना बड़ा झटका लगा था, है ना, कि सब कुछ सोचो, जिसका राज्याभिषेक होने जा रहा है उसको अचानक कहा कि तुम्हारे पास अभी अंगूठा है, ठेंगा मिल रहा है तुमको, ठेंगा। तो कैसा लगेगा अगर कल आपको कहा कि कल आपको पूरा घर का प्रॉपर्टी मिलने वाला है और अचानक एक भाई आ गया बीच में और भाई ने कहा कि
कुछ तो रात को ड्रामा किया उसने, और वही पिताजी ने आपको बुला लिया, कहा कि तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है, तुमको ऐसे ही धक्के मार के निकाल दिया जाएगा, तो क्या होगा उसका? वैसे हालत है ना, कुछ वैसा ही कुछ था। लेकिन राम ने क्या सोचा कि पिताजी ने मुझे वन का राजा बना दिया है। क्या सोचा? राम ने सोचा मुझे पिताजी ने वन का राजा बना दिया है, ये अयोध्या का राजा तो बहुत छोटा है। तो इस तरीके से वह सोचने लगे। इसको कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड का अर्थ है जीवन में कुछ गलत चीजें भी मेरे साथ हो रही है और हमेशा होती रहेगी, लेकिन हमें सोचना क्या चाहिए? हमें सोचना पॉजिटिव चाहिए। कुछ तो भगवान मेरे लिए कुछ तो अच्छा कार्य कर रहे होंगे, मुझे अभी याद नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ तो अच्छा होने वाला है मेरे साथ, है ना। तो इस तरीके से पॉजिटिविटी हमें डिप्रेशन में नहीं डालते, नहीं तो व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, सोचता है मैं तो लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गई, मैं लूट गई, कोई नहीं मेरा, सब लोगों ने मुझे दगा दिया, और इस तरीके से फिर वो डिप्रेशन में जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर हमें ये सोचना चाहिए कि प्रभु रामचंद्र की तरह पॉजिटिव सोचना चाहिए। कोई बात नहीं, वनवास जाएंगे, पेड़ के नीचे सोएंगे, भगवान की दुनिया बहुत बड़ी है, कहाँ पर भी खिचड़ी पानी मिल जाएगा, रह लेंगे, हो सकता है कि कुछ साल के पश्चात परिस्थिति सुधर जाए, है ना। लेकिन अगर हम लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, कोर्ट कचहरी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो उसमें इतनी शक्ति हमारी चली जाती है कि अंत में हाथ में कुछ नहीं मिलता है, केवल, है ना, कुछ नहीं मिलता है। बस केवल ऐसा लगता है कि मेरे बहुत सारे महीने चले गए, है ना। तो इस तरीके से फिर पहली प्रभु रामचंद्र है वो पहले माता कौशल्या के पास जाते हैं। कौशल्या माता को कहते हैं कि माता, तो बोलते क्या हुआ? तो बोलते हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए। तो कौन सी आज्ञा दीजिए? मेरी हर आज्ञा तुमको मंजूर है, और तुम्हें आज तो राजा बनना है ना, इसलिए मैं सूर्य नारायण की पूजा कर रही हूँ, तुम्हारे लिए मैंने बहुत आशीर्वाद की कामना की है बेटे। तो इस तरह से वो बहुत घाई गड़बड़ी में प्रभु राम से बातें करती रहती है, और अचानक राम उसका हाथ पकड़ते हैं माता का, कहते हैं कि मुझे कुछ कहना है आपसे। कौशल्या माता कहती कहो। बोलते कि देखो माता, मुझे पिताजी ने जंगल का राजा बना दिया है, मैं अयोध्या छोड़कर मुनियों का वेश परिधान करके 14 साल के लिए अयोध्या से वन में जा रहा हूँ। जैसे ही कौशल्या माता सुनती है, उसको चक्कर आने लगती है और बेहोश होती है वो पहले तो, क्योंकि किसी ने ये सोचा नहीं था कि ये सब होने वाला है। प्रभु रामचंद्र ने अपनी माँ को तो संभाल लिया, और जब होश में आकर कहती है कि देखो बेटे, अगर तुम वन में जाना ही चाहता है तो मेरी एक विनती है कि मुझे भी साथ ले चलो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मेरा दिन अच्छा जाएगा, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं तुम्हारे सिवा जी नहीं सकती। तो इस तरीके से प्रभु रामचंद्र को कहती है, लेकिन प्रभु रामचंद्र है वो कौशल्या माता को कहते हैं कि देखो माँ, तुम किसी की पत्नी हो और तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए, है ना। तो मैं अकेला जाऊंगा, मुझे वन में जाने की आज्ञा मिली है, आप यहीं पर रहना, 14 साल यूं बीत जाएंगे, मैं तुरंत आ जाऊंगा और आपकी चरण वंदना करूंगा। तो अचानक सीता वहां पर आती है। सीता आती है और सीता कहती है कि ये क्या हो रहा है? देखिए राम कहते हैं कि देखो सीते, कि मुझे अभी 14 साल वन में जाना है, तो मेरी तुम्हें यह आज्ञा है कि तुम सास ससुर की सेवा करो और इधर ही रहो। तो सीता माता कहती है कि देखो, मैंने जब आपसे विवाह किया था तो मैंने ठान लिया था कि मुझे आप ही के साथ रहना है, और ये जो रिश्ते हैं सास ससुर भाई ननंद, ये सब चीजें, ये अगर पति साथ में है तो ये सारे रिश्ते अच्छे लगते हैं, अगर पति साथ में नहीं है तो ये सारे रिश्ते मेरे लिए कुछ काम के नहीं है, मुझे आपके साथ चलना है। प्रभु रामचंद्र कहते देखो सीते, तुम एक राजकुमारी हो, वहां पर खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, वहां पर शेर रहते, सिंह होते, भालू होते हैं, इतने जंगली जानवर होते हैं कि तुम उनका आवाज सुनकर ही डर जाओगी, और वहां पर खाने के लिए 56 भोग नहीं मिलेगा, कंदमूल खाकर जीना होगा, और राजगद्दी भी नहीं मिलेगी, जमीन पे सोना होगा, पेड़ पौधे के नीचे रहना पड़ेगा। सीते सोचो। सीता कहती सोचना क्या है इसमें, मुझे आप ही के साथ रहना है।
मुझे आप ही के साथ चलना है। जहाँ आप चलेंगे वो मेरे लिए स्वर्ग होगा, और जहाँ पर आप नहीं रहेंगे वो मेरे लिए अयोध्या भी रहेगी तो भी मुझे वहाँ पर कोई आनंद नहीं आएगा। कौशल्या माता देखती है सीता को और कहती है, राम तुम सीता को साथ ले जाओ। तो इस तरीके से फिर सीता माता भी, राम जी कहते हैं ठीक है सीते, तुम भी तैयारी करो। सीता के चेहरे में बहुत बड़ी मुस्कान आ जाती है और फिर वो बैग पैक करने के लिए निकल पड़ती है ना जी। तो यहाँ पर एक दूसरी शिक्षा मिलती है कि जब राम को जब ये आज्ञा हुई थी कि वनवास जाना है, तो राम जी कह सकते थे सीता को कि तुम्हें क्यों रहना यहाँ पर अभी, है ना, तुम मेरी पत्नी हो, चलो मेरे साथ। लेकिन यहाँ पर राम ने उसको फोर्स नहीं किया, उसके साथ जबरदस्ती नहीं की कि चलना ही करके, है ना। तो ये एक दूसरा आदर्श दिखाई देता है यहाँ पर। तो इस तरीके से फिर लक्ष्मण जी आ जाते हैं वहां पर। लक्ष्मण जी कहते भैया 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 भैया। बोले क्या हुआ? बोलते कि मैंने सुना है कि आप जा रहे हैं हमें छोड़कर। कहते हैं कि जी। तो देखो लक्ष्मण, तुम्हारे ऊपर मैं बहुत बड़ा उत्तरदायित्व सौंप रहा हूँ। अभी भरत राजा बनने जा रहा है और तुम्हें भरत की बहुत अच्छे से सेवा करनी है। मैं यहाँ पर नहीं हूँ, तो ये उत्तरदायित्व मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ लक्ष्मण। लक्ष्मण कह रहा है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो आपका दास हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ। आप मुझे यहाँ पर रहना क्यों क्यों चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पर रहूं? मैं यहाँ नहीं रह सकता, मेरी जगह तो आपके चरणों में है। आप इस लक्ष्मण को कैसे भूल गए? तो बहुत भावुक हो गए लक्ष्मण जी। और फिर प्रभु रामचंद्र कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम इतनी ही तुम्हारी जिद है तो जाओ अपने माता से परमिशन लेके आ जाओ। अगर तुम्हारी माता कहेगी चलो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में भी ऐसा वर्णन आता है कि जब लक्ष्मण जी अपनी माँ के कक्ष में बढ़ रहे थे आगे आगे, तो उनको बहुत मन में संताप हो रहा था कि कहीं अगर माता ने मुझे परमिशन नहीं दी तो क्या होगा। तो बहुत प्रार्थना करते 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 वह अपनी माता सुमित्रा के पास पहुंचे, सुमित्रा की चरण वंदना की और कहा कि माता मुझे आपसे कुछ कहना है। सुमित्रा ने कहा कि कहो बेटा, क्या कहना है तुम्हें? तो कहते हैं कि मैं आपसे आज्ञा लेने के लिए आया हूँ। मुझे मेरे भाई राम के साथ 14 साल के लिए जाना है, तो मुझे आप परमिशन दीजिए। सुमित्रा कहती है कि तुम मुझसे क्यों परमिशन मांग रहे हो? आज से मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ, आज से तुम्हारे राम तुम्हारे पिता हैं और सीता तुम्हारी माता है। और जहां जहां राम और सीता चलेंगे वो तुम्हारे लिए अयोध्या है। तुम्हारा अभी अयोध्या में कुछ काम नहीं है। तो इस तरीके से सुमित्रा माता कहती है। कितना सुंदर ये शिक्षा है हर माता के लिए कि माता होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए, जब उसका पुत्र कहे कि मुझे भगवान के लिए समर्पित होना है तो उसके, है ना, उसके सामने नहीं आनी चाहिए ये सोचकर कि बेटा तू भी जाएगा, तुम्हारा पिता तो कुछ करता नहीं है, मेरा ख्याल कौन रखेगा, है ना। अक्सर ऐसी माता बोलती है मैं किसके सहारे जीऊंगी बेटा, तुम ही तो मेरे आंखों के चिराग हो। तुम ही चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। तो इस तरीके से इमोशनली, है ना, कभी कभी हो जाता है जी। 10-19 हो गए। तो फिर इस तरीके से लक्ष्मण जी को बहुत खुशी होती है। लक्ष्मण जी तुरंत दौड़ते दौड़ते फिर उसकी पत्नी उर्मिला के पास जाते हैं और उस समय उर्मिला को सब पता होता है कि क्या होने जा रहा है। लक्ष्मण जी उर्मिला को समझाते हैं कि बस 14 साल की बात है, 14 साल ऐसे यूं बीत जाएंगे, मैं तुरंत आ जाऊंगा उर्मिले, तुम मेरी प्रतीक्षा करना और मुझे वचन दो कि तुम्हारे आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे, तुम कभी रोओगी नहीं। तो उर्मिला कहते हैं कि आप तो जा रहे हो मुझे छोड़कर और मुझसे ये भी वचन मांग रहे हो कि मैं रोगी नहीं, एटलीस्ट उतना तो मुझे अधिकार दे दो रोने का। लक्ष्मण कहते हैं कि मैं मेरी उर्मिला को रोते हुए कैसे देख सकता हूँ, तो मुझे वचन दे दो। तो इस तरीके से उर्मिला उनको वचन देती है और फिर तो
बहुत बड़ा त्याग है यहाँ पर उर्मिला का, क्योंकि उर्मिला कह रही थी कि सीता के साथ उसके पति है ना, प्रभु रामचंद्र, भरत के साथ उसकी पत्नी है, क्या नाम होता है पत्नी का? मांडवी होता है जी। लेकिन उर्मिला के साथ उसके पति नहीं होते हैं। अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा त्याग था उर्मिला का, क्योंकि सबके पति उनके साथ थे, बराबर है। शत्रुघ्न की पत्नी भी थी उनके साथ, भरत की भी थी, राम की भी थी, लेकिन उर्मिला के पति उनके साथ नहीं थे। तो बहुत बड़ा त्याग था उर्मिला का रामायण में, है ना। तो लेकिन उसने कभी ऐसा बोला नहीं कि अरे वाल्मीकि जी मुझे कैसे भूल गए, मेरा नाम तो ज्यादा है नहीं। तो इस तरीके से फिर राम लक्ष्मण सीता तीनों भी फिर अपने पिता के कक्ष में जाते हैं आखिरी बार प्रणाम करने के लिए, और वहां पर अचानक मंथरा आ जाती है। मंथरा कहते हैं कि ये सीता ने इतने गहने क्यों चढ़ाए हैं, इसको उतारो इसको। तो वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति कहती है कि देखो कई तुम राम को जैसे नचाना चाहते हो नचाओ, लेकिन सीता को तुम नचा नहीं सकती, सीता सौभाग्यवती है, तो इसके लिए उसको है ना अच्छे वस्त्र पहन के ही वो जाएगी यहाँ से। लेकिन सीता कहती है देखो अगर मेरे पति मुनिवय धारण किए तो मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं किस तरह से सज सकती हूँ, मुझे सजना धजना नहीं है, ये सारे गहने मैं यहीं पर देकर चली जाती हूँ। तो ये होती है पत्नी, है ना। पत्नी का असली गहना उसका पति होता है, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि उसका गहना ये जो गले में जो होता है ना, उसी के ऊपर वो ज्यादा जोर देते हैं। तो इस तरीके से तीनों भी निकल देते हैं और फिर बाहर। लेकिन दशरथ जो राजा है, राजा दशरथ राम 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 कहकर पीछे पीछे दौड़ते हैं और सुमंत को कहते देखो सुमंत तुम जा रहे हो ना राम के साथ, ये दोनों को वापस लौटा के लेके आना, है ना, और सीता को तो जरूर लेके आना। अगर ये दोनों नहीं आए तो सीता को कम से कम लेके आ जाओ, सीता के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, उतना तो करना एटलीस्ट। सुमंत कहते कि जी मैं जरूर प्रयास करूंगा। और इस तरीके से सुमंत जी रथ को लेते हैं और फिर राम लक्ष्मण सीता तीनों बैठ जाते हैं और फिर सारे अयोध्यावासी खड़े रहते हैं वहां पर, ये सोचकर कि हम भी चलेंगे प्रभु राम के साथ। जितनी भी वहां की लेडीज वो कहती है जब तक तुम राम को साथ नहीं लेके आओगे घर में चूल्हा नहीं जलेगा, चपाती रोटी दाल कुछ नहीं बनेगा। और बेटे भी कहते हैं देखो पिताजी आपको जाना है ना, राम को लेके आना है, नहीं तो मैं भी पिताजी नहीं बोलूंगा आपको। तो इस तरीके का माहौल था अयोध्या में। तो सारे अयोध्यावासी चले जाते हैं। प्रभु रामचंद्र कहते हैं कि आप लोग मेरे साथ क्यों आ रहे हैं? सारे अयोध्यावासी कहते हैं कि जहां पर मेरे राजा मेरे प्रभु राम रहेंगे वही हमारे लिए अयोध्या है, हम वही रहेंगे। तो फिर कहे कि चलिए फिर। तो इस तरीके से शाम को फिर तमसा नदी के पास ये लोग डेरा डाल दिए। शाम हो गई, रात हो गई, सब लोग सो गए और फिर प्रभु रामचंद्र ने तुरंत लक्ष्मण जी को कहा कि जाओ सुमंत को जगाओ जरा। तो बहुत 2 प्रहर हुए थे, रात को 12 बजे होंगे, 12:30 1 बजे कहे होंगे कि सुमंत जल्दी जल्दी घोड़े को रथ को लगाओ, हमको निकलना है अभी। और इस तरह से हाँकना कि इन लोगों को पता ना चले। सुमंत कहता है इनके साथ अन्याय नहीं कर रहे हो प्रभु आप? नहीं, इनको मेरे साथ वनवास के कष्टों को मैं नहीं चाहता हूं कि ये लोग भी झेले, इनका अपना परिवार है, इनको अपने परिवार के साथ ही रहना चाहिए। तो इस तरीके से सुमंत कहता है जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। और तुरंत फिर राम लक्ष्मण सीता है वह तीनों बैठ जाते हैं और फिर पहला गांव आता है श्रृंगवेरपुर, जहाँ पर गुहा है। गुहा को जैसे पता चलता है कि मेरे प्रभु राम आए हैं, तुरंत वह अपने पूरे मोहल्ले को कहते हैं कि सब लोग जो भी है आपके पास, सब लोग कुछ तो उपहार लेके मेरे प्रभु राम को मिलने के लिए आए। तो जैसे ही है ना प्रभु राम लक्ष्मण के साथ गुहा रहते हैं और सीता के साथ बहुत सारी लेडीज इकट्ठा होती है और सीता को कहती है ना, कहते हैं कि ये दोनों कौन है तुम्हारे, कौन लगते हैं? कितना सुंदर बोलती है देखो सीता, ये मैंने बताया नहीं आपको। सीता कहती है कि वो जो
वो जो गोरे गोरे दिख रहे हैं ना, वो मेरे देवर लक्ष्मण जी है। अच्छा, और फिर वो लेडीज कहती है कि फिर वो कौन है, तो उनका नाम नहीं कहती है। तो सीता है वो, और अपना घूंघट है वो नीचे लेके जाती है और बिना कुछ कहे वो इंडिकेशन देती है, तो सारी स्त्रियां समझ जाती है कि इसके पति है करके। तो रामचरितमानस में इस तरह का वर्णन आता है ना। फिर इस तरीके से तो जब श्रृंगवेरपुर में गुहा को पता चलता है कि कैकेयी ने ये सब किया है, तो बहुत गाली देने लगते हैं वो। लक्ष्मण जी उनको पैर दबाते हैं प्रभु रामचंद्र जी के, और फिर पहारा देने के समय ये दोनों डिस्कशन करते हैं कि क्यों ऐसा किया कैकेयी ने। लक्ष्मण जी समझाते हैं कि देखो, कोई किसी को दोष नहीं देना चाहिए, सब लोग भाग्य विधाता है, हम लोग सब काल की कठपुतलियां है, अपने अपने अनुसार चलती रहती है। तो इस तरीके से फिर अगला दिन आता है और फिर अगले दिन फिर सुमंत को कहते हैं प्रभु रामचंद्र कि तुम्हें अभी अयोध्या वापस जाना चाहिए। सुमंत तो कहते हैं कि प्रभु मैं आपके बिना नहीं जा सकता हूँ, दशरथ ने मुझे आज्ञा दी है, राजा दशरथ ने, कि मुझे आपको साथ में लेके जाना ही है। कहते हैं देखो, धर्म है कि शिबी राजा है, ददीची है, राजा हरिश्चंद्र है, राल्ती देव है, इन्होंने धर्म का पालन किया है, तो मुझे भी करना चाहिए। तो फिर सीता को कहते हैं एटलीस्ट सीता को तो लौटा दो। सीता कहते हैं कि मैं भी नहीं आऊंगी आपके साथ, जहाँ पर राम है वहीं पर सीता है। तो सुमंत फिर बहुत भारी हृदय से अयोध्या लौट आते हैं। और जब सुमंत को देखते हैं कि ये खाली हाथ आए हैं, तो दशरथ महाराज आखिरी आशा लेके बैठे थे कि कोई तो साथ में आएगा, कोई नहीं आया। फिर दशरथ महाराज राम 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 कहकर अपने हृदय से प्राणों को त्याग कर देते, शरीर छोड़कर फिर देहांत हो जाते। और वहां पर आखिरी 5 टाइम बोलता हूँ मैं, 3 मिनट है। फिर गंगा जी के किनारे आते हैं और फिर गंगा जी के किनारे उनको केवट जी मिलते हैं। इतना सुंदर वो वार्तालाप है। केवट जैसे ही प्रभु रामचंद्र बोलते हैं केवट, अरे केवट इधर आ जा, हमको गंगा पार लेके जाओ। केवट कहता है मैं नहीं आऊंगा आपके पास। क्यों नहीं आओगे? क्योंकि आपके चरणों में स्त्रियों के बनाने की शक्ति है, आपके चरण रज में स्त्रियों के बनाने की शक्ति है। तो इसके लिए अगर आपको मेरे नाव में प्रवेश करना है तो मुझे आपके चरण को पखारने दीजिए। मैं आपके चरणों को पूरी तरीके से धो लूंगा, 10 बार धोऊंगा, 100 बार धोऊंगा, और जब तक मेरी तसल्ली ना हो, एक भी दाना नहीं रहेगा, तभी मैं आपको मेरी बोट में एंट्री दूंगा। अभी ये सब बोल रहे थे और लक्ष्मण जी भी देख रहे थे कि उटपटांग जैसा क्यों बोल रहा है ये, है ना। और फिर कह रहे कि लक्ष्मण जी भले ही अपना तीर चमका रहे हैं, भले वो मुझे मार दे, लेकिन मैं तो इनके चरण को पखार कर ही इनको नाव में एंट्री दूंगा। तो प्रभु रामचंद्र जी है केवट का मनोभाव समझ गए और कहा कि ठीक है भाई, जाओ जल्दी लोटा लेके आओ जाओ। और इस तरीके से पूरे रामायण में भगवान ने किसी को अपने पैर को हाथ लगाने नहीं दिया, ना चरण धोने दे दिए, केवल केवट को वो सौभाग्य मिला। और फिर केवट ने बार बार, है ना, उनके चरणों को धोया। वो इसलिए धोया क्योंकि भगवान की एक लीला थी कि जो अहिल्या बनी थी, गौतम ऋषि की पत्नी, वो पत्थर बनी थी और भगवान के पैर का स्पर्श पाकर वो स्त्री हो गई। तो केवट सोच रहा था कि मेरी नौका अगर स्त्री बन गई तो मेरे घर में भी एक स्त्री है, 2-2 स्त्री घर में कैसे रहेगी। तो इसके लिए इनका पहले मैं, है ना, पूरी तरीके से पैर को धो लेता हूँ। तो इस तरीके से वो धो लेते हैं पूरी तरीके से और फिर उनको कहते हैं कि हो गया तुम्हारा तसल्ली? तो कहते प्रभु नहीं नहीं, अभी तक नहीं, और थोड़ा सा आपका पैर दे दीजिए। ऐसे बहुत बार पैर धो लेते हैं और फिर कहते हैं कि ठीक है, अभी आप आ सकते हो। तो लक्ष्मण जी और निषाद राज गुहा, ये दोनों भी उस केवट के सौभाग्य के ऊपर चिंतन कर रहे थे कि प्रभु ने हमें तो कभी ये सौभाग्य नहीं दिया। और इस तरीके से फिर राम जी नौका में बैठ जाते, लक्ष्मण सीता, और जैसे नौका पार हो जाती है गंगा पार, तो फिर वो कहते हैं कि कुछ तो उतराई देनी चाहिए। तो सीता माता अपनी अंगूठी निकालकर केवट को देने लगती है। तो केवट बोलता है नहीं नहीं नहीं, आप मुझे अभी उतारी मत दीजिए, जब आप वापसी में आओगे ना तब आपको मेरी ही नौका में बैठना है और फिर मैं ही आपको गंगा पार लेके जाऊंगा, यही मेरी उतारी रहेगी। तो इस तरीके से फिर भगवान कहते जी ऐसा ही होगा।
तो यहाँ तक हम रुके थे, है ना। तो समय भी बरोबर हो गया है, 10:30 बजे हैं, तो यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में हमारे जितने भी 4-5 लेक्चर हुए थे उसको मैंने एक ही लेक्चर में बताया आपको। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये रामायण? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा गुरुजी। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी कुछ कहना है? कुछ प्रश्न है? अशोक चावला प्रभु, आप कुछ कहना है? नहीं गुरुजी। जी ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। और दोपहर में आज एग्जाम रहेगा, तो आप उसकी तैयारी कीजिए। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, प्रभु रामचंद्र की जय। हरे कृष्ण। जय। धन्यवाद गुरुजी।